नमस्कार। हमारा नाम महेश सिंह हुआ। हमारे बड़े भैया के नाम नारद सिंह, पिताजी के नाम श्री कृष्ण सिंह। अब जो है कि हम लोग के भाई साहब नारद सिंह पंचायती काल से ही राजनीतिक में इगावी से अध्यक्ष 4 चुनाव यानी कि 20 साल चलाए। उसके बाद में हम लोग कुछ अपना बिजनेस व्यापार ठेका पट्टा से ही जुड़े। बीच में आकर 57 साल में माओवादी के द्वारा हम लोग का घर ध्वस्त कर दिए, लोग जला दिए। उसके बाद में फिर हम लोग विस्थापित होकर सदर मुकाम रोहतहत गौर में बसवास कर 5 साल रहे। उस बीच में ऐसा होना पड़ा कि हमने जाकर बीरगंज में ही विस्थापित होकर जब में चले गए। जब के बाद में यहाँ पर संकट काल ख़त्म हुआ तो फिर हम अपने गांव में आकर और अपने साथी भाई सब से मिलजुल कर रहने लगे के बाद में स्थानीय चुनाव में हम नेपाली कांग्रेस के पार्टी से वार्डाध्यक्ष में निर्वाचित हुए और अपना कार्यकाल 4 साल बीत चुका है। और हम अपने 4 साल के क्रम में ये गांव में नाला, सड़क, वार्ड कार्यालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूल, कृषि में जो भी विकास के कार्यक्रम हैं वो सब किए हैं। अब आगामी के लिए भी अच्छा ही होगा। और अब रही बात कि आगामी अब तो निर्वाचन भी आ रहा है, तो फिर जनता ने चाहा और हमने अच्छा काम किए होंगे तो फिर ही निर्वाचित होंगे ही, ऐसा मुझे लगता है। यही तो सब करता है। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जिस तरह से तेजा पाकड़ को आप कहें कि हमने जो है पहले से ही हम लोग का यहाँ पर आपका भाई साहब 4 टर्म का विश्व अध्यक्ष बने, आपको जो है जनता सराहा, आपका जो है देख करके आपको ही विजय कराया। जिस तरह से जनता में आप कमिटमेंट करके वादा करके जो गए थे वो वादा पूरा करने में आप कितना सफल रहे? देखिए, पहले से थोड़ा सा क्या है कि हमारा काफ़ी सा पिछड़ा हुआ काफ़ी सा था और यहाँ मतलब ज़्यादा ही गरीब लोग और दलित समुदाय के लोग हैं। और इसमें क्या है कि बाटों घाटों का जो वादा किए थे उस सारा पूरा कर दिए। अब थोड़ा सा काम कृषि के तरफ रह चुका है और इस साल जो आगामी हम लोग का श्रावण के बाद में कृषि के तरफ जो बाकी काम है वो पूर्ण करके ही जनता के बीच में जाएंगे। इस तरह से अभी आप विद्यालय के बात कहे हैं, वार्ड कार्यालय की बात कहे हैं, आप विद्यालय में क्या किए, वार्ड कार्यालय में क्या किए काम? विद्यालय में यहाँ पर क्या था कि भवन नहीं था तो भवन निर्माण किया। उसके बाद में शिक्षा की कमी थी टीचर के, तो हमने नगर पालिका से हमारे मेयर साहब के द्वारा शिक्षक लोग बहाल हुए। उन लोग का फील्ड में पढ़ना पड़ता था, उसके लिए भवन का बहुत दिक्कत था, तो भवन पूरा निर्माण हुआ। यहाँ पर वार्ड कार्यालय एक स्वास्थ्य चौकी की था और उसी के ऊपर एक रूम था कि जो हमारा गाड़ी से चलता था, उसके लिए अच्छा सा भवन बनवा दिए हैं। प्रसूति गृह में यहाँ पर भी भवन दूसरों ताला ठप कराए हैं। और आपको क्या कहते हैं कि सड़क ढलान, नाला, जगह जगह पर पानी निकास, ढल निकास, वो सब का काम। जिस तरह से आपने कह रहे हैं विकास के काम जिस तरह आगे बढ़ा रहे हैं, अब क्या देख रहे हैं जैसे तेजा पकड़ में और क्या क्या जो है जरूरी यहाँ जनता क्या चाह रहा है कि, और जैसे आपको आता होगा ना मांग की जनता का क्या चाहना है यहाँ? जनता की अब मांग में थोड़ा सा कमी क्या रह गया है, जैसे कृषि में और बोरिंग ट्यूबवेल जड़ाने के लिए और विद्युत का कहीं कहीं 2 फेज है, उसको 4 फेज करना है। कुछ थोड़ा पोल का कमी रह गया है, तो इन साल के जो बजट हम लोग का विनियोजन हुआ है उसमें पैसा हम उसमें रख के वो भी काम जनता के मांग अनुसार पूरा करके ही
हम जनता के बीच में फिर आगामी निर्वाचन के लिए जाएँ। जिस तरह ये आपका तेजापाकड़ में काम सब हो रहा है आपके ज़रिए या विभिन्न माध्यम से, उसमें परोहा नगर पालिका के नगर प्रमुख शेख वकील जी का क्या जो है उसमें रोल है? देखिए, हमारे मेयर साहब तो बहुत ही मतलब मेहनती और छोटा से छोटा सा काम भी में वो ज़रूर हम लोग सलाह लेते हैं तो पहुंच जाते हैं। और कठिन से कठिन काम यहाँ पर एक ढल निकास था जो 5 साल से नहीं हो पा रहा था, विवाद था, तो खुद वो अपने आकर हम लोग से थोड़ा सा मुश्किल लगा तो मेयर साहब से भी सहयोग लेकर वो 5 साल से रुका हुआ काम ढल निकास भी हो चुका है। बहुत ही कम से कम 50 घर क्षति होता था पानी से, वो अब नहीं है। और हमारे मेयर साहब के द्वारा जो एक पिच का काम भी जो हमारे तेजापाकड़ होकर नरकटिया गया है, वो मेयर साहब के योगदान है। और हमारे मेयर साहब पुल जो है अभी लाल बकैया और जिंगड़वा कि हम लोग को घूम के जाना पड़ता था, फतुआ पुल होकर एक ही पुल था और हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी कि मतलब हाईवे पे राजनाल में जाने से मेयर साहब के ही नेतृत्व में और उन्हीं के सहयोग से और उनके पहल में ये पुल लाल बकैया पुल निर्माण जो आज के डेट में वो पुल संचालन हो चुका है, आवाज जावत भी शुरू हो गई। पिछले चुनाव में जो आप एजेंडा लेकर के गए थे, जनता से जो वादा किए थे, जो बात बूझ करके जनता आपको निर्वाचित किया, आप विजय हुए, पिछले 4 साल में जनता के जो चाहना, आपका वादा निभाने में आप कितना सफल रहे? वो तो आप भी एक मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप तो नेपाल सरकार के मतलब सरकार में आप एक पत्रकार का मतलब अहम भूमिका रहते हैं। आप भी जो है से एक बार ऐसे जनते लोग से मिलिएगा तो खुद के वो लोग आपको बताएंगे। हमको जैसा लगता है कि उन लोग का मांग के अनुसार से हम बहुत ही पहले से सफल हैं और उनका जो पहले भी कह चुके हैं कि उनका थोड़ा सा कमी है जो कृषि क्षेत्र में बोरिंग और विद्युत क्षेत्र में तार, जो इन साल में पूरा ही करके ही फिर जनता के बीच में हम जाएंगे। जिस तरह से आप मूल्यांकन की बात कहे हैं, अगर आपका काम चाहे परोहा नगर पालिका के काम को जो अगर आप मूल्यांकन करें, स्वयं मूल्यांकन करें, तो कितना नंबर देंगे? क्या है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है? फर्स्ट रहेंगे। हमारे मेयर साहब के हम लोग का जो नेतृत्व में हम लोग का काम होता है ये नगर पालिका में, आप देखे होइएगा कि सारा नगर पालिका में कुछ न कुछ विवाद रहता है, लेकिन हम लोग का इतना व्यवस्थित और जो हम लोग का नीति निर्देशन मेयर साहब का है उसमें हम लोग सब आदमी सहमति होकर ही काम करते हैं। और ये नहीं है कि हम थोड़ा ये करें वो करें, मेयर साहब न करें, जो भी योजना बनती है उसमें मेयर साहब का सहभागिता रहता है और उनके ही नेतृत्व में बनता है और काम वो सफल होते जाता है। जी, आपने अपना जो अमूल्य समय दिया, बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।